नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, जिसका एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे दोस्तों, लेवल और चैलेंज कैसा लग रहा है आपको? प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन हाउ दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग in your preparation and in practicing MCQs regarding labor law, industrial relations, social security in India and all other related topics. ठीक है दोस्तों, so today is the 13th day, so today we will discuss the questions. ठीक है, so please subscribe this YouTube channel and please join our Telegram channel. The link is given in the description box for more details, for more videos, for more content, for more PDFs and test series also we are going to launch very soon. You can join from टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन वेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ज्वाइन कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए हमारे पास कंटेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वी विल डिस्कस लेवल ऑफ चैलेंज डे 13। 13वां दिन है दोस्तों आज, 13 डे। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 and identify the combination of false statement। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे important है। sometimes they are asking false statement, sometimes they are asking correct statement, that you should be very careful। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? false statement, कौन सा गलत statement है among the following statements given। ठीक है दोस्तों, as per this minimum wages act, बहुत ही important act है ये, minimum wages act 1948। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है। इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि किसी भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में ओनली केवल स्टेट गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों होते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, वेदर इज स्टेट पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स आर सेंट्रल अंडरटेकिंग्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अ पर्सन हु एंगेजेस वर्कर्स थ्रू अनदर पर्सन लाइक कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट डीम्ड टू बी एन एम्प्लॉयर। कह रहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कोई वर्कर्स को हायर करते हैं तो वो एम्प्लॉयर नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट क्या है। वेजेस डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन बट इंक्लूड हाउस रेंट अलाउंसेस। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्ड आफ्टर द एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए आंसर क्या है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी रॉन्ग है दोस्तों। अगर अभी जो भी एक्ट है उसके अंदर कोई भी एम्प्लॉयर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को हायर करता है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी एन एम्प्लॉई। ठीक है, एंड ही विल बी द प्राइम एम्प्लॉयर, प्राइमरी एम्प्लॉयर। ठीक है, तो प्राइम एम्प्लॉयर विल बी तो ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। यहाँ कह रहा है कि नॉट डीम्ड टू बी, बट ये एम्प्लॉयर माना जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए 1 and 2 दोस्तों। देखिए ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है 1 and 2 रॉन्ग है, तो ऑप्शन इसका ए होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी अगर किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो वो उसको एम्प्लॉयर ही माना जाएगा, इवन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी ले रहे हैं आप। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट इन शेड्यूल अंडर द एक्ट। ठीक है, ये भी करेक्ट है कि जो एक्ट जो शेड्यूल है लिस्टेड इन एम्प्लॉयमेंट है उसको शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट वेजेस के केस में नॉर्मली वी विल नॉट इंक्लूड एनी हाउस रेंट, हाउस एनी allowances, any benefits, only basic plus DF and plus some other 1 or 2 allowances only। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा जहां तक है, बट ओके ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका आंसर एज पर दिस एक्ट 1 and 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, which one of the following labor legislations provide comprehensive benefits to industrial workers in India। ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा लेबर लेजिस्लेशन कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स, मतलब
बहुत सारे बेनिफिट्स एक साथ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या करता है, केवल प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड है दोस्तों। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट क्या है, दिस ऑल्सो रिलेट इन द केस ऑफ सम एक्सीडेंट हैपन, सम डैमेज हैपन्स टू वर्कर। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट देखिए दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1948। ये क्या करता है, इट विल हैव कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स लाइक इट विल प्रोवाइड इंश्योरेंस, इट विल प्रोवाइड मेडिकल, इट विल प्रोवाइड आल्सो मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड समटाइम फैमिली मेडिकल आल्सो इट विल प्रोवाइड। ठीक है, तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ESIC बहुत ही इंपॉर्टेंट है ESI एक्ट। जिसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, मैटरनिटी बेनिफिट। इट ओनली प्रोवाइड्स ओनली मैटरनिटी बेनिफिट, नॉट मेडिकल एंड अदर थिंग्स। सो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देख लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सॉरी यहाँ पे बीमा, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन स्कीम, देन उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा में जीवन ज्योति बीमा योजना भी है फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 लाख। इसमें क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो है एक्सीडेंट डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 लाख से पूछ रहा है यहाँ पे, ये कितना एनुअल प्रीमियम में होता है, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम फॉर दिस स्कीम। ठीक है दोस्तों, Which of the following is the amount of annual premium of the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना for accident and disability cover up to 2 lakhs? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 100, 50, 20 एंड 12। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये फैक्चुअल है। आपको ये स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको पढ़ना है। इसका डॉक्यूमेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, मिलेगा आपको फ्यूचर में। डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, आपको सारे कंटेंट वी विल प्रोवाइड डेफिनेटली रिलेटेड टू ऑल दोस इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखिए क्या है, यहाँ पे डी है। ओनली 12 रुपीज पर एनम यू हैव टू पे फॉर दिस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड यू विल गेट एडवांटेज ऑफ एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 lakhs। ठीक है दोस्तों, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इज पार्ट ऑफ विच एक्ट। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इज पार्ट ऑफ विच एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है अगेंस्ट वीमेन, जिसको कि क्या है कि कंपलसरी है इफ यू हैव मोर देन 10 एम्प्लॉयज, तो आपको फॉर्म करना ही है। 10 वीमेन आई थिंक, या नॉट एम्प्लॉयज, यस। ठीक है, तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट इसका है, इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉस एक्ट 2013। तो इसका आंसर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी किसका पार्ट है दोस्तों, डी, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉस एक्ट 2013। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप डिटेल में प्लीज़ पढ़िए। इसका डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी हम है, पेड डॉक्यूमेंट्स से केवल 199 रुपीज़ में आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आपका प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जहाँ पे ऑल दिस एक्ट्स, इवन ऑलमोस्ट 20 more than 25 acts covered in single document, 100 more, almost 110 pages, where no need to study anything for this examination. You will have minimum information which is required for this examination. So please purchase that, please join our telegram channel where you get all information. ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका आंसर फिर क्या है, यहाँ पे डी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, 2018, 19, सॉरी यस, एंड 2015। तो ये दोस्तों, ये इसका आंसर क्या है, डी, 2015 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर। इसका आंसर क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी, 2015 में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। दोस्तों, I have already discussed what are the important provisions mentioned in the Constitution related to labor laws, industrial relation or social security.
One by one, I'm trying to include one question based on the constitutional provision related to labor laws. ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको. This is just from my experience. I am just framing this question. ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी है DSP, ठीक है, DPSP, वो जरूर कर लीजिए. डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप उसको याद कर लीजिए. एक आर्टिकल यू शुड नो, एंड फंडामेंटल राइट्स आल्सो 12 to 35 आर्टिकल, ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज 51G 51A में, ठीक है. एंड प्रियम्बल, दीज 3-4 things related to polity you should be on your finger, you should remember by heart. You just take a printout of preamble, take a printout of fundamental duties, take a printout of all these fundamental rights and DPSP, ठीक है. इसको एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए और अपने आप जो टिश्यू टेबल है उससे चिपका लीजिए और डेली जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू. यू विल रिमेंबर ऑल दोज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेन्स ऑल्सो हु आर राइटिंग UPSC एग्जाम्स, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखिए वन बाय वन आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड. तो यहाँ पे पूरी आज क्या है, लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स. कौन ऐसा आर्टिकल कहता है कि उनको एक मिनिमम वेज या लिविंग वेज की जो जरूरत के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहे, ऐसा नहीं कि एक फिक्स कर दिया फिर वो बढ़ ही नहीं रहा है. डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ जो मेंटेन कर सके, जिसको आप मिनिमम वेज भी है, बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, ठीक है. तो ये किस आर्टिकल में मेंशन दोस्तों, तो इसका देखिए आर्टिकल 40 फंडामेंटल राइट्स प्रियम्बल. तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, डी. आर्टिकल 43 में मेंशन है कि देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल्स, आप देख लीजिए, इसको डिटेल में देखिए. लक्ष्मीकांत की बुक से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है दोस्तों. चलिए 7th क्वेश्चन दोस्तों क्या है, स्पैम. स्पैम इज एन सिस्टम ईमेल. आई थिंक ऑलरेडी वी हैव डन दिस. ओके, वी विल अगेन वंस वी विल डू दिस क्वेश्चन. स्पैम क्या होता है पूछ रहा है. जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल सम पीपल हु आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड इट मे बी हेल्पफुल फॉर देम. चलिए ऑप्शन क्या है, मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिस्क्रिमिनेटली, अ सर्च इंजन, एन एक्टिविटी ऑफ द यूजर, अ कमांड इनिशिएटेड बाय सेंडर, ठीक है. स्पैम, स्पैम आप जानते हैं कि बहुत हम कभी कभी बोलते हैं कि बहुत सारे स्पैम्स आ रहे हैं हमारे मेल में, बहुत सारे स्पैम मैसेज आई एम रिसीविंग. इसका मैसेज क्या है, मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बहुत सारे बल्क में मैसेज आ रहे हैं विदाउट इन डिस्क्रिमिनेशन. एवरीबॉडी इज सेंडिंग मेल्स एंड रिसीविंग मेल्स, स्पैम मेल्स विच आर इररेलेवेंट. इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7th का ए इज द आंसर, ठीक है दोस्तों. तो ये रहा हमारा आज का डे चैलेंज, डे 13 लेवल ऑफ चैलेंज. होप यू आर एंजॉयिंग दिस इनिशिएटिव एंड इट इज हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन टू रिवाइज द सिलेबस, ठीक है दोस्तों. सो प्लीज बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए और प्लीज ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वेयर यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन. और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई एम जस्ट वांट टू गिव. आपको लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड अगर PDF चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंप्लीट कंटेंट, fully customized content around 110 pages, single document where you will get all the acts, almost 25 acts information in very crisp and gist of the acts you will get just only 199 rupees. So please join our Telegram channel. More details how can you purchase this industrial relation level law content or book, ठीक है दोस्तों. So please जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. Definitely you will get all the information related to UPSC, PO4, Assistant Provision Commissioner, Enforcement Officer and Account Officer related exam, ठीक है दोस्तों. चलिए थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर वीडियो. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू.